वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मिलने हसन नवाज के दफ्तर पहुंच चुके हैं। दोनों रहनुमा कुछ देर में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती समेत अहम मुल्की मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर लंदन मौजूद है। आज नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा बरतानिया मौजूद हैं और नून लीग के कायद से मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में दीगर लीगी रहनुमा भी शिरकत करेंगे और इस इजलास में पंजाब में तहरीक अदम पेश करने पर या फिर ये तहरीक अदम एतमाद पेश ना करने का फैसला किया जाएगा। लंदन बैठक में नवंबर के अहम फैसले पर भी मुशावरत की जाएगी। और अभी की डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मिलने हसन नवाज के दफ्तर पहुंच चुके हैं और दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुछ देर में अहम मुलाकात होने जा रही है, जबकि इस मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती समेत अहम मुल्की मामलात भी ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मिलने हसन नवाज के दफ्तर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद दोनों रहनुमाओं के माबैन ये मुलाकात होगी। मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती समेत अहम मुल्की मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन में इस वक्त मौजूद हैं और नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मिलने हसन नवाज के दफ्तर पहुंचे हैं। कुछ ही देर बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात होगी और इस मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती समेत अहम मुल्की मामलात भी ज़ेरे बहस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती इत्तेहाद पर तंज, कहा कि साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया है। अरबों रुपए के नैब मुकदमात खत्म हो गए। अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम और खाया पिया हजम। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अवाम इस अजीम डकैती को नाकाम बनाए, हकीकी आज़ादी हासिल करे, चोरों और डाकुओं के इस गैंग को वापस कटहरे में लाने के लिए बाहर निकले। जैकबाबाद में सैलाब मुतासरीन नई मुश्किल में फंस गए। गड़ी खैरों में वबाई अमराज फूट पड़े, दर्जनों लोग मलेरिया में मुब्तला हो गए। इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। तफसीलात क्या हैं, असद अली मुगल से हम जानेंगे। आज बिल्कुल सिंध के दीगर अजला की तरह जैकबाबाद में भी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा रखी है। जिला जैकबाबाद समेत तहसील ठुल और गड़ी खैरो सबसे ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। गड़ी खैरो की बात की जाए तो मुजाफाती इलाकों में अब भी 5 से 8 फुट पानी जमा होने के बाद वहाँ के मुतासरा इलाकों के जो मकीन हैं वो बेयारो मददगार होकर सड़क किनारे आर्जी खेमों पर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। गंदगी और मच्छरों की अफजाइश के बाद वबाई अमराज फूट पड़े हैं, जिनमें जल्दी बीमारी, मलेरिया और डायरिया खासा तौर पर फैल चुका है, जिसकी वजह से दर्जनों जो लोग हैं वो मलेरिया में मुब्तला होने के बाद अस्पतालों में दाखिल हो चुके हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ना टेंट मिले हैं, ना ऐसी इंतजामिया भी कुछ नहीं है, ना ही मुख्तियार कराया है, ना डीसी ने जो है ना यहाँ का दौरा किया है, कुछ भी इंतजामिया नहीं है। हमें 1 माह हो गया, हम रोड पर बैठे हैं, हमारे सारे जो है ना घर पानी से डूब गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। आधा सामान निकाला है, आधा सामान भी उधर रह गया है घर में, वो भी पानी के साथ डूब गया, खराब हो गया है। इन्होंने मुतालबा किया है कि इंतजामिया यहाँ आकर मुतासरा इलाकों का दौरा कर और माली ताउन के साथ साथ इन्हें खेमे तकसीम किए जाएँ। जी। ठट्ठा के करीब दरियाई सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कच्चे का इलाका अब तक मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। दरियाई सिंध से 4 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। मनासिर क्या है, ताज़ा गुल हमें दिखाएंगे। आज जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा के करीब दरिया सिंध के हिफाजती बचाव बंद के मुकाम पर और आपको बताता चलूँ कि ठट्ठा के मुकाम पर बदस्तूर जो है निचले दर्जे की सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। महकमा आपाशी के मुताबिक तकरीबन 4 लाख क्यूसिक का जायद जो है सैलाब पानी अभी जो है समंदर की जानिब रवां दवा है। ताहम अगर हम पानी की कमी की बात करें तो दरियाए सिंध के पानी में कुछ कमी ज़रूर वाक़ हुई है। 3 से 4 फुट तक पानी जो है उसमें कमी वाक़ हुई है। ताहम जो कच्चे का इलाका है, ये हम बैक में आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल कच्चे का इलाका है। ये मुकम्मल जो है ज़ेर आब है और लोगों के घर अभी तक इसमें डूबे हुए हैं। जो मुतासरीन हैं वो हिफाजती बचाव बंद पर बेयारो मददगार बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में है कि कब ये पानी नीचे उतरेगा ताकि हम अपने घरों को वापस चले जाए। और मुतासरीन का यही भी कहना है कि हम बेयारो मददगार पड़े हुए हैं और हुकूमत की जानिब से हमारी कोई भी मदद नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का भी सामना है। जी
मीरपुर खास का रुख करेंगे, जहां पर सैलाबी पानी हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ा रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है। मुतासरीन मरकजी शाहराह पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल, तहसील डिगरी हो या तहसील जुड्डो हो, यहाँ की हालत ज़ार इंतहाई अबतर हो चुकी है। यहाँ पर लाखों लोग शाहराहों के ऊपर मौजूद है क्योंकि उनके तमाम तर इलाके मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो जान मोहम्मद और जुड्डो के दरमियान के अंदर। ये इस रोड के अतराफ जितनी भी आबादी है, ये तमाम तर आबादी ज़ेर आब आई हुई है। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये अलीबाद का इलाका है। ये वो इलाका पूरा मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। यहाँ पर लोग नकल मकानी करके रोड के ऊपर रहने पर मजबूर है। लोगों की दुकानें मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है। इसी तरह रोड के उस तरफ गोट मीर मोहम्मद लगारी है। ये गोट मीर मोहम्मद लगारी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आया हुआ है। दोनों अतराफ में क्या लोग जो इन गाँव के अंदर, इन देही इलाकों के अंदर आबाद है, वो इलाके मुकम्मल तौर पर उनके डूब चुके हैं। तमाम तर दुकानें यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। लोग सड़कों के ऊपर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है गुज़िश्ता 2 माह से वो इसी तरह इन महीन शाहराहों के ऊपर जिंदगी बसर कर रहे हैं और लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें इमदादी सामान फराहम किया जाए। उनके इलाकों से पानी की निकासी को मुमकिन बनाने के लिए इंतजामिया अपना किरदार अदा करे। जी, समारोह में सैलाबी पानी की निकासी न होने पर आवाम सड़कों पर निकल आई। मीरपुर खास रोड पर धरने की वजह से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई है। अभी ताज़ा तरीन हालात और सूरत हाल क्या है, राशिद हनीफ कायम खानी से हम जानेंगे। बताइएगा राशिद। जी बिल्कुल, समारोह तहसील की यूसी समारोह रोड के सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने जो है उमरकोट से समारोह जाने वाली मेन शाहराह को जो है राशन और पानी सैलाबी पानी की निकासी आपको मुमकिन ना बनाने की वजह से इस रोड को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर जो है सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। यहाँ ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है। इन सैलाब मुतासरीन का हमें ना राशन दिया जा रहा है, ना खेमे दिए जा रहे हैं और ना ही किसी चीज़ की सहूलियत मैसर की जा रही है। इनका यही मुतालबा है कि हमारे घरों से और हमारी ज़मीनों से पानी निकासी आपको मुमकिन बनाया जाए, हमें खेमे राशन फराहम किया जाए ताकि हम अपने बच्चों का गुजर सफ़र कर सकें। जी, तुर्की से 2 रेलगाड़ियों के जरिए सैलाब मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच चुका है। इमदादी सामान ज़्यादातर खेमों और कंबल पर मुश्तमिल है। तुर्की से सैलाब मुतासरीन के लिए दूसरी ट्रेन भी सामान लेकर सरहदी शहर तफ्तान पहुंच गई। इमदादी सामान ज्यादातर खेमों और कंबलों पर मुश्तमिल है। एक ट्रेन पहले ही तुर्की से सामान लेकर जिला चागी के हेडक्वार्टर दलबंदीन पहुंच चुकी है। तफ्तान से कोयटा तक 600 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन मौजूद है, लेकिन सैलाब के बायस नुकसानात की वजह से दलबंदीन और कोयटा के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त 1 माह से ज्यादा के अरसे से मुअत्तल है। बलूचिस्तान में सैलाबों ने बहुत नुकसान किया है, जैसे सिंध में हुआ। यहाँ पे हमारा कोयटा तफ्तान सेक्शन 104 जगह से ब्रीच हुआ है। रेलवे लाइन को पहुंचने वाले नुकसानात के बायस तुर्की से आने वाले सामान को दलबंदी सड़क के जरिए मुतासरा इलाकों के लिए रवाना किया जाएगा। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। जबकि कराची में डेंगू के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में 324 केसेस सामने आए। क्या इकदाम किए जा रहे हैं, हिफ्सा शकील हमें बताएंगे। जी देखें, इस वक्त मुल्क में डेंगू से सूरत हाल काफ़ी अबतर हो चुकी है। डेंगू ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। डेंगू इस वक्त डेंगू से मज़ीद 2 हलाकतें कराची में सामने आ गई हैं। कराची में डेंगू से हलाकतों की तादाद तकरीबन 11 हो गई है। अगर मैं रवा 24 घंटों की बात करूँ तो 24 घंटों के दौरान तकरीबन 324 केसेस डेंगू के सामने आ चुके हैं और साल 2022 में 4676 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं डेंगू के। मेरे साथ इस वक्त एक मरीज़ भी मौजूद है, से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अभी यहाँ पे बेड खाली नहीं है। मैं मजदूरी करता हूँ, अभी मैं काम वगैरह छोड़ कर आया हूँ। अब मुझे बोला है कि बेड खाली नहीं है, तुम कल शाम को, आज शाम को या कल सुबह तक आ जाना किसी अपने घर के साथी को लेकर। फिर बेड की अगर सेटिंग बन जाएगी तो तुम्हारा इलाज चालू हो जाएगा। कोई भी बेड अब बाकी नहीं है कि मरीजों को जो है वो उनका इलाज किया जा सके, इसीलिए इनको भी जो है वो वापस भेज दिया गया है और इनसे यही कहा गया है कि इनको जो है अगर बेड की जगह खाली होगी तो उसके बाद ही उनका इलाज किया जा सकेगा। जी
पेशावर में भी डेंगू ने पंजे गाड़ लिए हैं। एक दिन में मजीद 163 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। 3 रोज के दौरान आने वाले केसेस की तादाद 500 से ज्यादा हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से शहर के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं। मजीद डिटेल्स लिहाज अली से। खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा पर डेंगू की वबा ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 1250 से ज़ायद है। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों बिलखुसूस पेशावर की जो इतनी भी बड़े अस्पताल है वहाँ पर खुसूसी वार्ड्स बनाए गए हैं, लेकिन महकमा सेहत के मुतालिक यहाँ पर जो दीगर महकमों का कहना है कि ये लार्वा बुनियादी तौर पर इसे तलब किया जाना चाहिए था मार्च और अप्रैल में। उस दौरान उसके लिए वो इकदाम नहीं की गई, जिसकी वजह से इसके केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ पेशावर में 163 नए केसेस आए हैं। इसके अलावा चारसद्दा और मर्दान में भी केसेस मुसलसल आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चल कि हुकूमत की जानिब से जा बजा तो बताया जा रहा है कि टायरों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा दीगर मकामात पर जो कड़ा पानी है वहाँ पर भी इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इकदाम जो अंदरूनी शहर और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर महकमा सेहत, महकमा बल्दियात, पब्लिक हेल्थ इन महकमों की जानिब से दिखाई नहीं दे रहे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मिलने हसन नवाज के दफ्तर पहुंच चुके हैं। दफ्तर पहुंचने पर इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज भी मौजूद हैं। मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती समेत अहम मुल्की मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मिलने हसन नवाज के दफ्तर पहुंच चुके हैं और दफ्तर पहुंचने पर इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज भी मौजूद हैं, जबकि इस मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती समेत अहम मुल्की मामलात भी ज़ेरे बहस आएंगे। और अभी की खबर आपसे शेयर की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मिलने हसन नवाज के दफ्तर पहुंच चुके हैं और दफ्तर पहुंचने पर इसहाक डार की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। अहम मुलाकात दोनों रहनुमाओं के माबैन जारी है और नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज भी मौजूद हैं। बड़ी बैठक में नवंबर के अहम फैसले से मुतालिक मुशावरत होगी, जबकि पंजाब में मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर भी आज होने वाली मुलाकात में गौर किया जाएगा। और जैसे ही दफ्तर पहुंचे इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ से मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक गुफ्तगू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज होगा। आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। अहम तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। आने से अदारे को नुकसान पहुंचेगा। ये पहली सियासी जमात है जो कहती है कि इदारा सियासत में मुदाखलत करे। तो इस हिसाब ला लो पता की हाल है इमरान खान का। जल्दी आएंगे। हमारी कोशिश देखें, अगर मियाँ साहब ने कल आना है ना तो मैं चाहूँगा कि आज आ जाए। हमें इतनी जल्दी है, लेकिन किसी तरीके से ये वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि मियाँ साहब वहाँ पे आएँ, उनको वहाँ पे इंसाफ जो है वो उसकी इंश्योर हो, इंसाफ जो है जो उनके साथ ज्यादती। महंगाई का सैलाब उम्मीदों को भी बहा ले गया। सब्जियां, फल, आटा और किचन आइटम्स की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अवाम बाजार जाने से कतराने लगे। हार गई हुकूमत, जीत गई महंगाई, एक ही दोहाई, बहुत है महंगाई। अवाम सब्जियों, फलों, आटे, गोश्त और जनास की कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशान। बाजारों में सरकारी रेट लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन कीमतें दुकानदार की मर्जी की हैं। कराची के बचत बाजार में टमाटर 150, प्याज 120 और आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आज तो लिस्ट ही नहीं लगी हुई, सबसे बड़ी बात ये है। अब ये इनसे जब पूछा तो पिछले इतवार को भी लिस्ट नहीं लगी थी। लिस्ट तो सब आती है, सब होती है, लेकिन यहाँ लिस्ट के हिसाब से बेचता कौन है? छुमा बाजार में मैनेजमेंट वहाँ बैठी रहती है साहिब। रोज़ के रोज़ इजाफा ही हो रहा है, कोई कमो बेशी तो है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। टमाटर लिया तो 150 रुपये किलो लिया है, पालक लिया 150 रुपये में लिया है, तूरी भी 150 रुपये किलो मिली है,
कोई 200 से कम नहीं कर रहा। इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर भी महंगाई की जद में। आटे की कीमत किसी तौर पर कंट्रोल में नहीं आ रही। सब्जियां जो है उनकी कीमतें दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही हैं। इसकी वजह से हमें आवाम को जो है वो बहुत मुश्किलात हैं। जो बाहर तंदूर वाला रोटी दे रहा है 20 रुपए की रोटी 25 रुपए के नान चला गया है। न दाल खानी आसान रही न नान खाना आसान रहा। रेट लिस्ट जो लगी हुई है उससे ज्यादा हमें कीमतें यहाँ पर मिल रही हैं। आलू देख ले, प्याज देख ले और अदरक लहसुन भी आप देख सकते हैं जितना महंगाई है। महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी परेशान है, बिजली का बिल दें या घर का किचन चलाएं। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासरीन कराची, सचलगोट में कायम कैंप्स में बना लिए हुए हैं। घर बार छोड़कर आने वाले मुतासरीन को कैंप में भी मुश्किलात का सामना है। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियाँ मौजूद हैं और ना ही अद्वियात। सैलाब से मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है, हमाद यूसुफ हमें बताएंगे। जिस पर मौजूद हूँ सचल गोड के रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन को जहाँ ठहराया हुआ है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है सैलाब मुतासरीन का भरपूर जो है फराहमी की जा रही है, हर चीज़ उनको दस्तयाब की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या उनको सब चीज़ें जो है मुहैया की जा रही हैं, बात कर लेते हैं यहाँ के सैलाब मुतासरीन से। उनसे बात करते हैं क्या जानते हैं कि वाकई में उनको सब चीज़ें दी जा रही हैं या वो और भी मुश्किलात में मुब्तला है। जी सर बताइएगा। हम मुश्किल में हैं, दवाएं नहीं मिलती हैं, नकुली दवाई हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। दवा जो भी खाता है सारा बीमार हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है भाई। इधर इतने मच्छर हैं, इतने बीमार हो गए सारे बंदे। जी बिल्कुल सैलाब मुतासरीन का यही शिकवा है कि इमदादी सामान इन तक नहीं पहुंचता और दीगर जो चीज़ें जो इनके लिए आती है वो इन तक नहीं पहुंचती। इमदादी जो कैंप यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे तिब्बी इमदाद दी जाती है, वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं उससे भी इनको कोई असर नहीं होता। दवाई जो दी जाती है उससे बीमारी दूर नहीं होती। बच्चे जो है डेंगू के जो है मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। जी आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि ताकतवर तूफान नानमादोल जापान से आज टकराएगा। तूफान के पेश नज़र जापान के कागोशीमा रीजन में खुसूसी अलर्ट जारी किया गया है। हुकाम के मुताबिक रीजन में चलने वाली ट्रेन सर्विस, परवाजें और फेरी सर्विस तूफान गुजरने तक मुअत्तल रहेगी। 98,000 से ज़ायद घरों की बिजली भी मुनक़ता हो चुकी है, जबकि हज़ारों अफराद उन इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। जापानी महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के 22-20 इंच तक बारिशें हो सकती हैं।